ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। सवाल उठते ही भाजपा आईटी सेल से सक्रिय हो जाता है और उदाहरण देकर बताने लगता है कि कैसे ईवीएम गंगा की तरह पवित्र है। चुनाव आयोग भी कहने लगता है कि ईवीएम एकदम सुरक्षित है, लेकिन ये नहीं बताते कि ईवीएम पर सबसे पहले सवाल किसने उठाए थे। सबसे पहले सवाल भाजपा ने उठाए थे, लालकृष्ण आडवाणी ने उठाए थे। भाजपा के एक महासचिव ने तो ईवीएम में होने वाली गड़बड़ी पर एक किताब ही लिख डाली थी। तब शायद ईवीएम गंगा की तरह पवित्र नहीं थी। मुंबई की जिस उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर एनडीए उम्मीदवार की 48 वोटों से जीत हुई है, वहां ईवीएम का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से एक अखबार में कहा गया है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद रविंदर वायकर के एक रिश्तेदार के खिलाफ 4 जून को मतगणना केंद्र पर कथित तौर पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में ईवीएम हैकिंग के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जो करना भी चाहिए था। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो खबर अखबार में आई है उसको लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट किए हैं, लेकिन ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता है। ईवीएम स्टैंड अलोन सिस्टम है। खबर पूरी तरह से गलत है। हमने अखबार को नोटिस इशू किया है। आईपीसी की 499 धारा के तहत डिफेमेशन का केस दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग की बात सर माथे पर यह भी मान लिया कि ईवीएम गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन चुनाव आयोग के कहने से क्या होता है कि ईवीएम एकदम सुरक्षित है। इसका तो पता तब चले जब उसे खोला जाए और यह देखा जाए कि क्या ईवीएम में कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या ईवीएम को वाईफाई या मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है। राहुल गांधी ने संडे मिडडे की अखबार साझा करते हुए लिखा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही का अभाव होता है तो लोकतंत्र दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। रविवार यानी 17 जून को कई रिपोर्टें सामने आई जिसमें दावा किया गया कि मंगलेश पंडिलकर उस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से जुड़ा था। मिड डे अखबार ने पुलिस के हवाले से कहा है कि इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। इन रिपोर्टों के बाद कांग्रेस ने सवाल पूछा है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था। वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर के खिलाफ बुधवार को गोरेगांव स्थित मतगणना केंद्र के अंदर कथित तौर पर की गई हरकत के लिए मामला दर्ज किया गया है। ये घटना वायकर के निर्वाचन क्षेत्र के तहत आता है। लाइव प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई ने अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी है कि मतदान कर्मी दिनेश गुरप की शिकायत पर पांडिलकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने देखा मतगणना केंद्र पर मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध के बावजूद वह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी से इसकी शिकायत की, उसकी जानकारी दी। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ने वनराई पुलिस से संपर्क किया। अधिकारी ने बताया कि पांडिलकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 यानी सरकारी आदेश के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना के उम्मीदवार रविंदर वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर 48 वोटों से जीत दर्ज की। वायकर के फ़ोन के ईवीएम से जुड़े होने के आरोप के बाद पुलिस ने मोबाइल फ़ोन का डेटा और कॉल रिकॉर्ड खोजने के लिए मोबाइल फ़ोन को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा। इस बीच कांग्रेस ने रविंदर वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ आरोपों के संबंध में कुछ अन्य सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा, एनडीए उम्मीदवार के रिश्तेदार का मोबाइल फ़ोन ईवीएम से क्यों जुड़ा था? मोबाइल फ़ोन उस स्थान पर कैसे पहुंचा जहां वोटों की गिनती हो रही थी? शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया, एक बार गद्दार हमेशा गद्दार। उत्तर पश्चिम मुंबई से मिंथेंग गैंग के उम्मीदवार का मामला और भी उलझ गया है, क्योंकि गद्दार उम्मीदवार अब लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहा है। आश्चर्य की बात है या नहीं,
पूरी तरह से समझौता करने वाले चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्र के सीसीटीवी फुटेज को साझा करने से इनकार कर दिया है। मुझे लगता है कि ये एक और चंडीगढ़ से बचने की कोशिश कर रहा है। हमने हमेशा कहा है कि भाजपा और सिंधिया गैंग हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं। यह कुप्रथा उनके ऐसा करने के निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम का फ़ोन से कोई लेना देना नहीं है। गलत खबर फैलाई गई है। तथ्य ये है कि खबर एक जाने माने अखबार की है, वह पुलिस के हवाले से है। उसमें कहा गया है कि फ़ोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अगर पुलिस यूं ही जांच कर रही है तो उसे देखना भी सरकार का ही काम है। लेकिन इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार एक चुनावी अधिकारी से खंडन तो करवा रही है, पर संबंधित सीसीटीवी फुटेज पर बात नहीं कर रही है। खबर छापने वाले अखबार के ख़िलाफ़ मुकदमे की बात की जा रही है, जबकि एफआईआर है, जांच चल रही है और उसके आधार पर खबर है, तो अखबार के ख़िलाफ़ एफआईआर का मामला तो बनता ही नहीं है। यह अखबार और पत्रकार को धमकाने की कोशिश लगती है और इसीलिए खबरें सभी अखबारों में नहीं हैं, वरना पुलिस की सूचना पर खबरें तो सभी अखबार छापते हैं। राहुल गांधी के आरोप के जवाब में सरकारी पक्ष है कि फ़ोन या ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ऐसा है तो फ़ोन ले जाने की मनाही क्यों है और संबंधित व्यक्ति को ले जाने की इजाज़त क्यों दी गई। थोड़ा पीछे चलते हैं। बात 2009 की है। तब सत्ता में कांग्रेस थी और भाजपा के राज्यों में चुनाव हार रही थी। तब भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े कर दिए थे, जैसे आज विपक्ष कर रहा है। भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे नाम से एक किताब तक लिख डाली थी। ईवीएम के विरोध में लिखी गई किताब में लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रस्तावना लिखी थी और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, जो अब एनडीए का हिस्सा हैं, उनका संदेश भी छापा गया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था, जब आयोग ईवीएम की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है तो देश में इस माध्यम से चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं है। आडवाणी ने बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग कर डाली थी। यही मांग विपक्ष कर रहा है। आडवाणी के इस बयान के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के विरोध में एक मुहिम चलाई थी। इसमें देश से लेकर विदेशी विशेषज्ञों से बातचीत का हवाला देकर ईवीएम से असुरक्षित चुनावों की बात बताई जा रही थी। अब भाजपा के लिए ईवीएम गंगा की तरह पवित्र क्यों हो गई है, ये वही बताए। जब तक ईवीएम पर संदेह के बादल नहीं हटेंगे, शक बना रहेगा और ईवीएम के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ईवीएम नहीं खुलेगी। चुनाव आयोग ईवीएम को बाहर से देखने की इजाज़त देता है, अंदर झांकने की इजाज़त नहीं देता। जब तक ईवीएम एकदम सुरक्षित नहीं मानी जाती, ईवीएम पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे और इस पर विवाद होता रहेगा। 2009 में भाजपा ने आरोप लगाए थे, अब आज का विपक्ष आरोप लगा रहा है, यानी कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।